हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी हमारी पिछली वाली वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाली है, जहां हमने देखा था कैसे कैप्टन फ्लिंट का छुपाया हुआ खजाना ढूंढने के लिए काफ़ी सारे लोग उस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। लेकिन तब तक वहां घमासान युद्ध छिड़ चुका है, क्योंकि सभी को अब वो खजाना पूरा चाहिए, किसी को उसमें हिस्सा नहीं करना है। सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है उसी टापू से, जहां पर हम जिम को देखते हैं जो सिल्वर को उस ट्राइबल ग्रुप के आदमी को मारते हुए देख लेता है। हालांकि सिल्वर ने भी उसे देख लिया था, इसलिए वो उसे समझाता है कि कभी कभी अपने फायदे के लिए हमें जाने लेनी पड़ती है। लेकिन जिम को ये मंजूर नहीं है। उसने सभी को साथ लेकर चलना सीखा है और ऐसे अपने लोगों का गला घोटना उसे मंजूर नहीं है। इतने में शिप पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसमें गोला बारूद भी चलने लगता है। जनरल का ग्रुप और सिल्वर का ग्रुप आपस में ही लड़ पड़ते हैं, लेकिन सिल्वर ने अभी कोई ऐसा इशारा किया ही नहीं था लड़ने का, लेकिन फिर भी उसके लोगों ने ये कर दिया। इस बीच एक तोप का गोला आकर इनकी छोटी बोट पर लगता है, जिससे सिल्वर गिर पड़ता है। तभी जिम उस नक्शे को उठा लेता और भागना शुरू करता है। हालांकि सिल्वर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर अब वो नहीं रोकने वाला। यहाँ भागते हुए अचानक उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। तो वहीं एक और शिप पर जनरल के लोग जरूरी सामानों को लेकर अब शिप को छोड़ देने के इरादे बना चुके थे। एक और छोटी बोट से आइलैंड के दूसरी साइड पर आ गए, जहाँ पर उन्हें एक पुराना घर मिला जो शायद पहले ब्रिटिशर्स की निगरानी का अड्डा हुआ करता था। तो इन्होंने फिर से वहां पर इंग्लैंड का झंडा लगा दिया, क्योंकि अंग्रेजों को हमेशा से लगता है कि जहां उन्होंने कदम रखा वो जमीन उनकी हो गई। खैर, यहाँ अब ये लोग यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। तो एक और सिल्वर उसी शिप पर चला जाता है ताकि अपने लोगों को समझा सके कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। उन्हें सही समय और मौके की तलाश करनी चाहिए। लेकिन अब उसके खुद के लोग उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि ना तो उसके पास किसी प्रकार का कोई नक्शा है, ना ही खाने पीने का सामान है। और यहाँ तक कि वो सभी तो उसे उन्हें अलग हो जाने को कहते हैं। पर सिल्वर का कहना था उसके बिना ये प्लान कभी पूरा नहीं हो पाएगा, उन्हें उसकी जरूरत कभी न कभी जरूर पड़ेगी। सभी को यह बात समझ आ जाती है और इसीलिए वो मान जाते हैं। इस बीच हम जिम को देखते हैं जो अभी भी उस शिकारी जाल में फंसा हुआ है कि तभी वहां पर बेन नाम का आदमी आता, जिसका हुलिया किसी ट्राइब की तरह था, और वो इंग्लिश बोलता है। और जो सुन जिम भी हैरान था। पर सबसे पहले उसने उसे खुद को फ्री करने की मांग की। उसने कर तो दिया, पर उसके चाकू की नोक पर उसे ले लिया और पूछा कि वो कैप्टन फ्लिंट है। तो जिम ने बताया कि वो मर चुके हैं, मेरा नाम जिम है, पर तुम कौन हो, तुम्हें इंग्लिश कैसे जानते हो? बेन ने बताया कि वो असल में उसी शिप का हिस्सा था जिसमें कैप्टन फ्लिंट अपने खजाने को लेकर इस टापू पर आ रहे थे। लेकिन फिर बाद में उसने हमें धोखा दे दिया और मुझे मेरे साथियों के साथ शिप से उतार दिया। उसके बाद हम सभी यहाँ इसी आइलैंड पर आ गए। मैं सिल्वर के क्रू का हिस्सा था। ये सुन जिम भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर वो यहाँ क्यों है। तो उसने बताया कि उन लोगों ने यहाँ पर कई दिनों तक खजाना ढूंढा बिना नक्शे की मदद से, लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि उस खजाने को ढूंढना मतलब कि रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर था। इसीलिए अंत में वो सभी हार कर वापस लौट गए। लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं उस खजाने को हासिल कर लूंगा। लेकिन अब 3 साल होने को आ गए, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। हाँ, मैं जिंदगी के वसूलों को जरूर सीख चुका हूँ, जो मेरे लिए काफी मायने रखते हैं। और तुम्हें भी मैं बता दूं कि ये टापू वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा ये दिखता है। इसने खुद के अंदर बहुत ऐसे राज छुपा रखे हैं। इसके बाद वो उसे लेकर थोड़े अंदर गया, जहाँ बेन ने एक बकरी को पकड़ा था, उसकी बलि देने के लिए कहकर कि उस शैतान को शांत रखेगी। और जो इस टापू को देख रहा था, उसकी ये सारी बातें सुन जिम को इतना पता चल गया कि वो सेफ नहीं है यहाँ पर, और इसीलिए वो सीधा चला गया टापू के उस साइड जहाँ पर जनरल और डॉक्टर रह रहे थे। पर उन्होंने उसे देखा तो फौरन पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि जिम भी अब सिल्वर के साथ मिल चुका है। पर उसने उन्हें समझाया उसे तो जबरदस्ती भेजा गया था, जबकि वो तो शिप पर खुद रहना चाहता था। लेकिन जनरल उसे चोर कहकर पुकारते हैं। और ये सुन जिम को आ गया गुस्सा। उसने 2-3 घूसा उसे रख कर दे दिया। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उसे बंदी बना लिया जाता है। हालांकि किसी को भी नहीं पता जिस चीज के लिए वो यहाँ पर आए हैं, उसे ढूंढने का रास्ता सिर्फ जिम ही बता सकता है, क्योंकि वो नक्शा फिलहाल अभी उसी के पास है। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती। जिम की माँ, जो कि अपने बेटे का इंतजार में समुद्र किनारे दूरबीन लेकर खड़ी थी, क्योंकि अब उसे गए हुए काफी समय हो चुका है। इस चीज का फायदा उठाकर घर के अंदर सिल्वर की वाइफ सारे कीमती सामानों को चुरा कर खुद के पास रख लेती है। बीवी चोर तो है ही है, और पति उससे बड़ा चोर है, क्योंकि अब उसने बड़े ही सोच विचार करने के बाद फैसला किया जाकर उनसे सुलह कर लेगा, ताकि बाद में उन्हें धोखा दे दे, जो कि उन्हें खून में है। इसीलिए वो सफेद झंडा लेकर गया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कहा कि जिस काम के लिए वो यहाँ पर आए हैं उसे मिलकर करेंगे तो वो काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन जनरल को अब उस पर कोई भरोसा नहीं है।
और इसीलिए उसने साफ इनकार कर दिया। तब सिल्वर के नक्शे की मांग की, तब सामने वालों ने बताया कि वो तो हमारे पास नहीं है। तब जाकर सिल्वर को समझ आया कि नक्शा ना ही मेरे पास है और ना ही इनके पास है। इसका मतलब ये है कि वो जिम के पास है, उसने अपने पास रखा हुआ है। इसीलिए वो सौदे के बदले जिम को अपने पास रखने की मांग करता है। अब जनरल के लिए जिम एक बोझ ही हो गया था, इसीलिए वो उसे जाने देता है। पर उसे पता था कि अगर वो गया तो सिल्वर उसे मारकर नक्शा छीन लेगा, और इसीलिए वो सबके सामने उस मैप को निकाल कर सभी को दिखाता और कहता है कि ये मुझसे चोरी करवाना चाहता है इस नक्शे की, इसीलिए मैंने इसे खुद के पास रख लिया। पर अब सिल्वर कहता है कि लाओ ये मुझे दे दो, ये लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर जनरल अब उस नक्शे को खुद के पास रख लेता है और देने से इनकार करता है। ये देख वो आग बबूला हो जाता है और जंग का ऐलान करके वहां से चला जाता है। यानी कि अब घमासान होने वाला है। पर क्या सच में इस टापू पर ऐसा कुछ मौजूद भी है या सिर्फ ये सब झूठी अफवाहें हैं? तो अब हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। बस बने रहिए और इस सीरीज का लुत्फ उठाइए। उसके जाने के बाद अब जनरल और जिम में बहस हो जाती है, जिसमें कुछ बहुत हाथापाई भी हुई। तो जिम ने सब कुछ उगल दिया जो भी उसने देखा और उसने कहा, और उसका कहना था कि असली चोर वो खुद है, क्योंकि ये सारा प्लान हमारा था। पर इसने जबरदस्ती खुद का बना लिया और अब न जाने कितने लोगों को बेवजह मार रहा है। ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि कैप्टन को बीच में आकर इसे रोकना पड़ता है। अब बाहर आने पर जिम को बेन मिलता है, जो उससे कहता है कि जिस खजाने को तुम लोग ढूंढने आए हो वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैं उसे 3 साल से ढूंढ रहा हूँ, और इसीलिए बेहतर है कि यहाँ से लौट जाओ, वरना अगर वो जाग गया तो अनर्थ हो जाएगा। बेन आखिरकार पूछ ही लेता है कि तुम किसके उठने की बात कर रहे हो। खैर, जाने से पहले वो उसे बताता है कि मैं काली चट्टान के पीछे रहता हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वहां आ जाना। सीन कट होकर पहुंचता है सिल्वर पर, जो अपने लोगों के पास जाकर जंग के लिए तैयार होने को कहता है। अब ये सुन सब एकदम जोश में आ जाते हैं और सीधा नाव लेकर पहुंचते हैं टापू के इस साइड पर जहां इन लोगों ने अपना बसेरा डाला था। अब तक तो कैप्टन को भी समझ आ चुका है कि वो सभी हमला करने वाले हैं, इसीलिए ये अपनी आपसी मतभेद छोड़कर रणनीति बनाने लगते हैं। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी, क्योंकि उन लोगों ने धावा बोल दिया है, जिसमें कैप्टन के पैर में गोली भी लग जाती है। पर डॉक्टर अपनी तलवारबाजी से उन्हें दूर करने में कामयाब होता है। यानी कि अब बस बचे हैं 5 लोग, जिसमें हम जिम, जनरल, डॉक्टर और इनका एक साथी और घायल कैप्टन को देखते हैं। और इसीलिए अब जनरल इन पर अपना रौब झाड़ने लगता है और कहता है कि जाओ जाकर मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि हम तुम्हारे नौकर नहीं है, तुम हमारी बदौलत यहाँ तक आए हो, लेकिन अब हम तुम्हारी वजह से इस आइलैंड पर फंस चुके हैं। हमारी शिप पर अब लुटेरों का कब्जा हो चुका है। उधर एक और सिल्वर अपने साथियों को और उत्साहित करता है ताकि वो जोश ना खोए और फिर से हमला करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में वो नक्शा चाहिए था। बिना नक्शे के खजाना मिल नहीं पाएगा। अब कैप्टन की हालत और भी बेकार हो चुकी है, इसीलिए डॉक्टर उनसे कहता है कि हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा जहां हम इनका ख्याल रख सके। वो दोबारा हमला जरूर करेंगे। तब जिम उन्हें बेन के बारे में बताता है कि वो काली चट्टान के पीछे रहता है, आपको उसके पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर अकेले ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरे सीन में जिम की माँ के घर पूरी तरह से खाली हो चुका है। जो कुछ भी उनका सामान था उसे बाहर फेंक दिया गया है। अब उनके पास ना ही खाने को कुछ है और ना ही पहनने को। तब सिल्वर की वाइफ इजाबेल आकर उनसे कहती है उसे एक जगह मालूम है, शायद वहां उनकी मदद कुछ हो जाए, और इसीलिए वो उसके साथ ही चली जाती है। और पीछे पीछे ब्लैक भी जाता है, जो कि बहुत टाइम से इन दोनों पर नजर रखे हुए। अब आइलैंड पर डॉक्टर उस घने जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस काली चट्टान को ढूंढने के लिए वो चले ही जा रहे हैं, पर अब अंधेरा होने लगा, यानी कि खतरा। इसीलिए डॉक्टर अपने कदम संभाल कर रखते हैं। इधर अंधेरे का फायदा उठाकर जिम क्या करता है, वो जाकर सिल्वर के बड़े से शिप के एंकर को रस्सी काट देता है, जिससे वो समुद्र के बहाव में बहना शुरू हो गया। इसके बारे में भी सिल्वर और उसके लोगों को कोई आइडिया नहीं है। तो वहीं इजाबेल को रास्ते में ब्लैंक पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे पति ने मुझे खजाने से बेदखल कर दिया, इसीलिए अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। तो यहाँ इजाबेल को अपना सब कुछ उसे देना पड़ता है, जिसे लेकर वो चला गया। इधर पूरी रात चलते चलते आखिर में जाकर डॉक्टर को बेन मिल जाता है, पर बेन उसे देखकर घबरा गया था। पर उन्होंने बताया कि उसे जिम ने भेजा है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि हमारा एक साथी घायल है। अब हमें एक सुरक्षित जगह की तलाश है जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते। वो कहता है कि ठीक है। फिर डॉक्टर उसे खाने के लिए चीज देते हैं, जो वो बड़ी ही चाव से खाता है। सुबह हुई तो सिल्वर की हैरानी से आंख खुली, क्योंकि अब उनका शिप समुंदर में नहीं था। उसने फौरन अपने साथियों को उठाया और इन्हें पता चला कि इनके 2 साथी तो मारे जा चुके हैं। और ये देख वो समझ गए कि हो ना हो ये कैप्टन फ्लिंट की आत्मा ही है, जो अपने खजाने की रक्षा कर रही है, जिसे अब सभी डर चुके हैं। इतने पे वहां पर डॉक्टर आ गया शांति का प्रस्ताव लेकर। तो सिल्वर उसे बात करने के लिए किनारे पर चला गया, जहां जाकर वो उसे बातें करना। इस बीच हम जिम को देख पाते हैं, जो रात में उसी चोटी पर सो गया।
लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने कुछ ही दूरी लुटेरों का शिप देखा। उसके मन में एक आइडिया आया जिसके लिए वो सबसे पहले तो जहाज पर चढ़ा जहां सिल्वर का साथी एडम उसकी पहरेदारी दे रहा था। पर वो अभी सो रहा है, इसके लिए जिम ने उसे बंदूक की नोक पर ले लिया और कहा कि इसे घुमाओ और उस मोड़ पर लेकर चलो जहां जनरल और बाकी के लोग मौजूद हैं। अब दोस्तों उसके सिर पर बंदूक थी, इसीलिए उसे मजबूरन व्हील को घुमाना ही पड़ता है। एक समय आता है जब जिम का ध्यान हल्का सा भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर एडम उसके गले को पकड़ लेता है और मारना शुरू करता है। लेकिन तभी जहाज किनारे से टकरा जाता है जिसमें एडम गिर पड़ता है और जिम के हाथ लग जाती है बंदूक, जिसे लेकर वो ऊपर चढ़ना शुरू करता है। पर एडम भी उसके पीछे पीछे था, इसीलिए मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ती है जिसमें वो मारा जाता है। तो अब इधर शिप किनारे पर लग चुकी है, पर अब ये उसी झोपड़ी पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां तो कैप्टन और बाकी लोग है ही नहीं, बल्कि वहां तो सिल्वर और उसके साथी जो तुरंत ही इसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं और उसके सारे साथी कहते हैं इसे मार दो। लेकिन सिल्वर इस बात से राजी नहीं था क्योंकि उसे सच में जिम की फिक्र थी। लेकिन उसकी बात से उसके सारे साथी नाराज हो जाते हैं, तो वो जिम से फिर से कहता है कि हमारे साथ आ जाओ, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जिससे कि तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो, बस भरोसा करो मुझ पर। जिम को भी अब यकीन हो जाता है कि वो उसे नहीं मारेगा और इसीलिए वो उसे नक्शा सौंप देता है, जिसे लेकर सिल्वर बाहर आया और अपने सभी साथियों को दिखाया, जो देख सब बहुत खुश हुए क्योंकि अब फाइनली उन्हें वो मंजिल मिल जाएगी। तो अब ये अपना सफर शुरू करते हैं और तकरीबन 2 दिन तक चलने के बाद फाइनली वो जगह मिल जाती है जहां ये सोना गड़ा होगा। तो अब ये सभी खुदाई करना शुरू करते हैं, पर अंत में इन्हें सिर्फ बेवकूफ बनाया गया था। वहां 2 ही सिक्के मिले थे और बाकी कुछ भी नहीं था, जिससे कि सिल्वर और उसके साथी काफी गुस्सा करते हैं। वो सिल्वर को मारने की धमकी भी देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करते वहां बेन और डॉक्टर आ जाते हैं जो उन सभी को एक एक करके मार डालते हैं। सिर्फ बचते हैं तो सिल्वर और जिम, जिन्हें बेन अपने साथ लेकर गुफा में जाता है, जहाँ पहुंचकर इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो पूरी जगह सोने से भरी हुई थी। यानी कि इन लोगों के आने से पहले ही बेन ने इस खजाने को ढूंढ निकाला था, पर फिर वो उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया, इसका जवाब भी कुछ देर में आपको मिल जाएगा। अब इस खजाने को देखने के बाद जनरल उसे खुद के कब्जे में करने का मन बना लेता है। उसके मन में लालच आ चुका था। जैसे ही सिल्वर जनरल को देखता है तो उसका खून खोल जाता है। दोनों ही आपस में भिड़ जाते हैं, पर यहाँ कैप्टन फिर उन्हें अलग करते हैं। पर इस बारी वो जनरल को सुनाते हैं क्योंकि अभी तक उसकी ही वजह से न जाने कितनी लोगों की जान जा चुकी है, तो अब और खून खराबा वो ना करे। लेकिन जनरल ढीठ किस्म का आदमी था, वो सिल्वर पर भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसके हाथ बंधवा देता है। जिसके बाद ये लोग खजाने को पूरा खाली कर देते हैं और ले जाकर शिप में भर देते हैं। जाते समय जिम बेन से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन वो मना करता है क्योंकि उसकी अब यही दुनिया है, शहर की भागा दौड़ी उसके बस की बात नहीं है। और अब तो खजाना भी चला गया तो वो दानव भी उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो अपना ध्यान रखे। इतना कहकर वो जंगल के अंदर चला गया। सभी अब बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें वो हासिल हो चुका है जिसकी तलाश में वो यहाँ पर आए थे। पर कुछ दूर जाने पर जिम को अजीब से विजन आने लगते हैं जिसमें वो उन लोगों को देखता है जो इस सफर में मारे गए थे, पर उनका कोई कसूर नहीं था। सिर्फ कसूर था तो लालच का। असली दानव तो वही है जिसकी बात बेन कर रहा था। न जाने कितने लोगों ने उसी लालच के लिए अपनी जान गंवा दी, इसीलिए उसे अब ये खजाना एक श्राप लगने लगा है। उसे अच्छे से पता है कि शहर जाने के बाद भी अभी न जाने कितनी जाने जाएंगी, और इसीलिए वो उसी पूरी सोने को समुद्र में फेंकना शुरू करता है। जो देख जनरल भागती हुई उसके पास आता है, पर इस बारी भी सिल्वर उसकी जान बचा लेता है। डॉक्टर भी जिम के साथ देता और सभी सोने को पानी में फेंक देता है, जो देखकर जनरल समुद्र में कूद जाता है। और अब ये लोग उसे वापस ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका पैर उसी में फंस जाता है। कुछ इस तरह से लालच ने उसकी भी जान ले ली। रात होने पर जिम सिल्वर के लिए खाना लेकर जाता है, जहाँ सिल्वर उसे कुछ सोना देता है जो उसने खजाने से निकाल लिया था। उसका कहना था कि उसकी बीवी को ये दे देना जो तुम्हारी माँ के साथ है, फिर जो बचे हैं वो तुम खुद रख लेना। उसके जाने के बाद जब सिल्वर ने अपने खाने को खाना शुरू किया तो उसमें एक चाबी मिली जो उसी जेल की थी, जिसे खोलकर वो बाहर आ जाता है, जहां पर जिम ने उसके लिए एक बोट का इंतजाम किया था ताकि वो भाग जाए। पर जाते हुए उसने उसे कह दिया कि अगर उसे कभी भी किसी एडवेंचर पर जाना हो तो वो उसे याद जरूर कर ले, वो हाजिर हो जाएगा, बाकी वो उसका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। यहाँ जिम उसे वो सोना लौटा देता है क्योंकि वो शुरू से ही लालची नहीं था। उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी। अगर उसे वो खजाना हासिल भी हो जाता तो वो उसे औरों की मदद ही करता, ना कि खुद की। उसकी इस ईमानदारी को देखकर सिल्वर सल्यूट करता है उसे और वहां से चला जाता है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि ये लोग अब अपने अपने घर पहुंच गए। जो बच गए थे उनके अंदर एक अलग इंसान था, एक ईमानदार आत्मा थी जिसकी लालच को भगा दिया गया, एक नेक दिल के साथ लौटे थे। पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन क्या सच में पैसा ही सब कुछ होता है? इस सवाल का जवाब आज तक कोई दे नहीं पाया। क्या आप दे पाओगे? इस सवाल के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, हमने सैयारा मूवी एक्सप्लेन करी है अपने दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।